हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं हमेशा की तरह एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूँ जो कि बहुत अच्छा पैटर्न है। इसे आप मल्टीपर्पज़ इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो मेरी जो थीम है वो मैं टेबल कवर बनाने वाली हूँ। तो ये टेबल के लिए मैं इसे बना रही हूँ। और आप चाहोगे तो ये क्या होता है, यानी ट्रायंगल टाइप का आप बना सकते हो इसे। इस तरह का भी कवर आता है, बहुत लोग थालपोस का यूज़ करते हैं, चरखुट वाले थालपोस भी यूज़ करते हैं बहुत लोग। तो आप मल्टीपर्पज़ इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये टेबल के लिए बना रही हूँ। तो इसे मैं एक पार्ट बनाया हूँ, एक पार्ट मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और उसका बहुत सारा पार्ट अभी बनेगा, मैं उसे ज्वाइंट करूँगी। जब मैं ज्वाइंट करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये बना रही थी तो मैं सोची आपको शेयर करके दिखा देती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ। तो इसे मैं 2 कलर से मैं बनाऊँगी, एक लाइट येलो है और एक ये थोड़ा सा आपका डार्क येलो है। और इसमें जो बीच में जो मैं बॉर्डर दी हूँ किनारे किनारे जो, ये आपका ऑरेंज कलर का है, मेरून रेड ऑरेंज जो होता है वो है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन मैंने इसमें किया हुआ है। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो कमेंट वगैरह भी आप लोग किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो इसमें मैं देखिए इस तरह से 50 ग्राम दो ऊन लेके बैठी हूँ। और ये दोनों, एक लाइट येलो है और ऑरेंज है और एक आपका डार्क ऑरेंज है, ठीक है, येलो में ही कहलाएगा। और ये 5 नंबर का नीडल्स है और 2.0 mm का है, ठीक है। और इस तरह से छोटा सीजर भी आप ले लीजिए, अगर आपके पास ये सीजर नहीं है तो आप इस तरह से घर में जो रेगुलर यूज़ करते हैं उस तरह का सीजर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो इस तरह से देखिए, मैं हमेशा फिंगर में इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेती हूँ। जो बिगनर लोग हैं उन लोगों को बता रही हूँ, जो थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो उनको बताने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही कैच कर लेते हैं। और इस तरह से देखिए एक राउंड में इस तरह से घुमाई और इस तरह से एक लूप देखिए तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं फंदे को इस तरह से खींच रही हूँ और ये देखिए आपका एक नॉट लग गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा खींच लीजिए इस तरह से अंगूठे की सहायता से। और फिर एक बार मैं फिर से फंदे को निकाल के फिर 2 नोट लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे कट भी कर सकते हो या तो ऐसे छोड़ भी सकते हो। तो मैं कट नहीं करूँगी, मैं छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 चेन जब बन जाएगा तो सबसे लास्ट वाला जो आपका चेन है वहाँ पे इस तरह से निडल्स के हुक को अंदर की ओर डालते हुए फंदे को निकालना है, स्लिप स्टिच करते हुए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक रिंग तैयार हो गया है, ये जो लूप तैयार हुआ है, रिंग बोलिए या लूप, तो बहुत अच्छा दिखता है ये। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाऊंगी। पहले फर्स्ट में जब भी बनाओगे आप चेन की सहायता से बनाइएगा 3 चेन। अब यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। तो ये देखिए 2 मैं निकाल चुकी हूँ, 1 और निकालूंगी। तो यहाँ पे अगर चेन को काउंट करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाता है टोटल डबल क्रोशे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस के लिए मैं यहाँ पे 4 चेन दे रही हूँ, 4 चेन का स्पेस आपको लेना है। और इसके बाद फिर से मैं इसी लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशे बन गया, ठीक है। अब फिर मैं स्पेस दूंगी 4 चेन का, 4 डबल क्रोशे बनाना है, 4 चेन का स्पेस देना है। इस तरह से आपको 2 टाइम रिपीट करना है। और 2 टाइम देखिए मैं बना चुकी हूँ और 2 टाइम आपको और बनाना है। तो इसे मैं थोड़ा फास्ट में दिखाऊंगी आपको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो यहाँ तक मैं करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैं फर्स्ट में चेन बनाती हूँ तो वहाँ पे आपको काउंट करते हुए जाना है 1 2 3। जहाँ पे 3 आएगा वहाँ जाके आप उसके लूप के अंदर से इस तरह से फंदे को स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे जो लाइट येलो या सॉरी डार्क येलो जो था मैं उसका यूज करूँगी, ठीक है। अगर आपको पसंद है एक ही कलर का तो आप एक कलर का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं नोट लगाऊंगी जहाँ पे 4 चेन मैं बनाई थी
वहीं पे आपको इस तरह से नोट लगाना है। मैं हमेशा नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ पहले, तो बहुत आसानी होता है। फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ इस लूप के अंदर से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे बनाऊँगी। 1 तो मैं चेन बनाई और 7 यहाँ से निकालूंगी डबल क्रोशे, तो टोटल आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रो चल रहा है। फर्स्ट रो में देखिए ये मैंने ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का यूज किया, और जो सेकेंड रो है इसमें मैंने डार्क येलो कलर का यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल को काउंट करोगे फ्रेंड, ये जो चेन को मिला के, तो ये टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस दूंगी 2 चेन का। यहाँ पे आपको 2 चेन का स्पेस देना है और फिर इसके बगल वाले लूप में चले जाना है जहाँ पे मैं 4 चेन बनाई थी, तो उस कॉर्नर में चले जाना है और वहाँ से आपको फिर से 8 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब फिर मैं देखिए यहाँ पे स्पेस दूंगी 2 चेन का और मैं इस वाले लूप में चले जाऊंगी। इसी तरह से मैं 2 को और रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये 2 को मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पे आके मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे जॉइंट करना है। तो ये देखिए ये मैं दोनों कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं जॉइंट करके बताऊँगी आपको। तो जॉइंट सेम वही करना है, आपको 2 चेन लेना है और यहाँ पे 3 काउंट करना है, 1 2 3। जहाँ 3 आएगा वहाँ पे इस तरह से नीडल्स के हुक को डालते हुए और स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रो भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो के लिए फिर मैं क्या कर रही हूँ, चेन की सहायता से जा रही हूँ। तो पहले 3 चेन बनाना है और ये जो देखिए चेन जो बना हुआ है या लूप बना हुआ है ऊपर में, तो सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे आपको निकालना है। ठीक है, या तो सारे चेन के ऊपर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो यहाँ देखिए मैं 4 टाइम निकाली, चेन को मिला के 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए स्पेस के लिए मैं दे रही हूँ यहाँ पे 5 चेन। ठीक है, ये बीच में मैंने 5 चेन का स्पेस लिया हुआ है। अब इसके बगल वाला लूप से मैं फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। यहाँ पे नीचे में मैं एक भी स्किप नहीं की हूँ। ठीक है, नीचे में इसके बगल से ही आपको 4 डबल क्रोशे फिर से निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ 2 चेन ली थी मैं, तो यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी। ठीक है, एक और ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ये अब थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, तो जाहिर है कि आपको चेन की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाना है। फिर देखिए मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे, यहाँ से 1 डबल क्रोशे, सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे 4 टाइम निकालूंगी इस तरह से। तो ये देखिए 4 टाइम मैं निकाल चुकी। अब यहाँ पे स्पेस दूंगी 5 चेन का। ठीक है, तो देखिए 5 चेन हो गया अब मेरा। अब मैं इसके बगल से फिर से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से 4 टाइम रिपीट करूँगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड रो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए थर्ड रो मैं पूरा यहाँ तक कर चुकी थी। मैं सोची फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको कि मैं यहाँ पे 3 चेन का ही स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यही होता है। मैं यहाँ पे 2 चेन ले ली हूँ क्योंकि नींद में सब हो जाता है। सॉरी, पहले से मैं 1 चेन ली थी, मैं भूल गई थी। तो पहले से मैं ली थी, यहाँ पे 3 ही लेना है आपको। ठीक है, फिर आपको 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद फिर मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी 4 टाइम। ये आपका 4 रो चल रहा है, मैं रो को भी बताते जा रही हूँ। अब यहाँ पे जो लूप मैं चेन का लूप जो बनाई थी, यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 2 टाइम हो जाने के बाद फिर से मैं स्पेस दूंगी 5 चेन का, 1 2 3 4 5, और डायरेक्ट मैं फिर से उसी लूप्स के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से 2 डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद फिर से मैं सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। ठीक है, 4 टाइम में वही करूँगी। ये हो गया। अब फिर से स्पेस के लिए मैं 3 चेन लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये दिखेगा, क्वांटिटी भी आपका यहाँ पे ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं 3 चेन ली
ठीक है। अब मैं इसके बगल वाले में चली जाऊंगी और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ को रिपीट करूंगी। तो फ्रेंड, मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, सोच रही हूँ आप लोग को इतना अच्छा से, मैं इतना स्लो स्लो करके भी बता रही हूँ। पहले मैं फास्ट बनाती थी, लेकिन अभी मैं बहुत स्लो में बता रही हूँ आप लोग को। लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप सभी व्यूअर्स मुझे प्यार नहीं दे रहे हो उतने अच्छा से, और मेरा रिस्पॉन्स भी बहुत ख़राब हो गया है। प्लीज़ आप लोग के लाइक करने से और थोड़ी सी वीडियो देखने से कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा अच्छा से देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। और थोड़ा सा अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताएं कि मेरे में क्या कमी है, तो मैं सुधारने का कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और सेम इसी तरह से पूरा यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। यहाँ पे मैं जॉइंट कर चुकी थी, ठीक है। ये देखिए, तब भी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे जॉइंट करना है। तो यहाँ 1 चेन है पहले से और 2 चेन मैं लूँगी और यहाँ पे 3 काउंट करने के बाद सबसे ऊपर वाला में मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, आपका 4 रो कंप्लीट हो गया। अब 5 रो में मैं फिर से चेन ली हूँ और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, ठीक है। और फिर से मैं 5 चेन का स्पेस दूंगी। जब भी यहाँ पे देना है बीच में आपको 5 चेन का ही स्पेस देना है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए भूल जाते हैं तो आपको इतना याद रहेगा कि मैं यहाँ पे 5 ही दे रही हूँ हमेशा। और फिर बीच से आपको 2 निकालना है और इस साइड में चले जाना है और 1 लूप के अंदर से 1 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे रिपीट करना है आपको। तो ये 5 रो मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर से मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन का ही स्पेस दे रही हूँ। 5 रो तक आपको 3 चेन का ही स्पेस देना है, बस सबसे फर्स्ट वाला रो जो था सेकेंड रो, उसमें ही आपको 2 चेन का स्पेस देना था, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो चेन का स्पेस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए 5 रो अब मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। फिर देखिए, मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन ले रही हूँ। यहाँ पे आपको चेन की क्वांटिटी को, तो यहाँ पे आपको 3 ही लेना है। इस तरह से मैं टोटल को रिपीट करूँगी, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं बीच में स्किप कर दे रही थी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे 3 चेन, यहाँ 2 चेन मैं बना चुकी हूँ, 1 चेन और ले रही हूँ और यहाँ पे वही 3 काउंट करना है और जो सबसे ऊपर है वहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रो पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये 5 रो पूरा कंप्लीट है। अब 6 रो में मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है आपको। तो मैं 1 को स्लिप स्टिच करके मैं सेकंड में चले जा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला जो आपका डबल क्रोशे है या चेन है उसे आपको स्किप कर देना है। फिर सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, ठीक है। सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाइए। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से टोटल मैं निकालते जा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, तो यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी और फिर मैं 5 चेन का स्पेस दूँगी।
तो ये 6 रो में भी सेम उसी तरह से रिपीट करना है, बस आपको जो इधर आपको 1 को स्किप करना है और इधर साइड वर्ड को स्किप करना है डबल क्रोशे को, ठीक है। तो चेन को मैं डबल क्रोशे ही काउंट कर रही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि चेन को मैं क्यों काउंट करूँगी, वो डबल क्रोशे नहीं है, लेकिन उसे भी आपको डबल क्रोशे में ही काउंट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इधर साइड 1 डबल क्रोशे को स्किप की और यहाँ पे 1 चेन को स्किप की, ठीक है, वो डबल क्रोशे ही काउंट कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए मैं 5 चेन लूँगी, ठीक है। स्पेस के लिए 5 चेन लेना है आपको, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब इधर साइड में 1 को स्किप करेंगे और इसके सेकेंड वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और सारे लूप के अंदर से सेम वैसे ही रिपीट करूँगी जैसे मैं यहाँ पे की थी, सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसे मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सेम वैसे ही बनाना है और 5 चेन लेना है आपको। तो आप, मैं फिर से दिखाई देती हूँ आपको, इस तरह से आपको 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरह से निकालना है। फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 और फिर मैं 5 चेन का स्पेस दूंगी जैसे मैं यहाँ पे दी हूँ। तो 1 2 3 4 5 चेन बना लेने के बाद फिर से मैं उसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी और सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, जो लास्ट का 1 डबल क्रोशे बचेगा मैं उसे स्किप कर दूंगी, एकदम छोड़ देना है उसे। तो ये 6 रो सेम इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम आप जो आप वीडियो बनाती हो उसी में ही मेंशन करते जाइए सारा चीज़। आजकल लिखावट मैं भी देख रही हूँ, बहुत में लिखा हुआ रहता है, लेकिन मेरे फ़ोन में ये नहीं सुविधा है फ्रेंड, इस कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं सोचूंगी और उसे भी मैं पूरा करके दिखाऊंगी आप सभी को। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा ये 6 रो को कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब 7 रो में इसे पहले ज्वाइंट कर देती हूँ मैं। तो 5 चेन करके आपको ज्वाइंट करना है इसे। ये देखिए 5 चेन मैंने बनाया हुआ है पहले से और 3 काउंट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं 7 रो को कैसे बनाऊंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो 7 रो के लिए भी सेम वही चीज़ को ही करना है, 1 को आपको स्किप करना है और सेकेंड में स्लिप स्टिच करते हुए जाना है सेकेंड वाले डबल क्रोशे में और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको नीचे 1 को स्किप कर देना है बीच में, जैसे किनारे में 1 को स्किप की थी, अब मैं बीच में भी 1 को स्किप करूँगी और ऊपर में 2 चेन का स्पेस देना है। अब ये लूप में डायरेक्ट आ जा रही हूँ और यहाँ से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से एक पप तैयार करना है, तो इसके लिए आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है। तो ये 6 डबल क्रोशे मैं कर लेती हूँ। ये देखिए 6 डबल क्रोशे हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ऊन को इस तरह से खींच लूँगी फंदे को और जो सबसे पहला वाला डबल क्रोशे है वहाँ उसके ऊपर के लूप में इस तरह से नीडल्स के हुक को डालूँगी और इस तरह से उनको फंसाते हुए स्लिप स्टिच करते हुए इसे टाइट कर लूँगी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे 6 चेन का स्पेस दूँगी। तो ये देखिए आपका पप भी तैयार हो गया और यहाँ पे मैं चेन बना ली हूँ 6 चेन। अब यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी बीच में, फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी और फिर से मैं यहाँ से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। जैसे ये पप बनाई थी 6 डबल क्रोशे करके, उसी तरह से सेम वही को रिपीट करना है। 6 डबल क्रोशे में बनाऊंगी। पप के लिए हमेशा 6 डबल क्रोशे बनाना है इसमें। ये देखिए सबसे लास्ट जो सबसे फर्स्ट वाला आप बनाते हो वहाँ से यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे टाइट कर लीजिए और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी जैसे मैं यहाँ पे दी थी 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 को स्किप कर देना है और इसके बगल वाले लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है।
इस तरह से फंदे को लेके। अब यहाँ पे देखिए मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे भी। अब यहाँ से मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और जो सबसे लास्ट वाला बच जाएगा उसे स्किप कर देना है, ठीक है। ये देखिए 1 को स्किप कर दी मैं, यहाँ पर भी 1 को स्किप की थी और इधर साइड भी 1 को स्किप की, बीच में भी 1 को स्किप कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आपको 3 को काउंट करना है इस तरह से। तो देखिए कैसे करूँगी मैं, तो 1 2 3, 3 को स्किप करके वहाँ पे आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकाल देना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और फिर मैं यहाँ पे 3 काउंट करके और यहाँ पे 1 को स्किप करके और जो सेकेंड वाला है वहाँ से डबल क्रोशे निकाल दूँगी, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, तो इसी तरह से फ्रेंड मैं पूरा ये रो को कंप्लीट करूँगी। ये 7 रो पूरा इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये देखिए 7, तो यहाँ पे भी देखिए मैं इस तरह से 3 चेन बनाऊँगी और कैसे जॉइंट करना है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये जो चेन बनाती हूँ मैं, सबसे ऊपर वाले चेन के लूप में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये आपका 7 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फिर से मैं स्लिप स्टिच करूँगी क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को मैं घटा रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको 1 1 को स्लिप स्टिच करते हुए जाना है, एक को छोड़ देना है, सॉरी एक को आपको स्किप कर देना है। फिर मैं बगल वाले से चेन की सहायता से फिर डबल क्रोशे की सहायता से इस तरह से लूप के अंदर से निकाल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 आपका बन गया। यहाँ पे मैं 2 को स्किप करूँगी, 1 2, ठीक है। अब ऊपर में मैं 2 चेन बनाऊँगी, नीचे 2 को स्किप करना है और ऊपर आपको स्पेस के लिए यहाँ पे देखिए 1 को स्किप की थी, यहाँ पे 2 को स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ पे 2 चेन, ठीक है, 2 स्किप भी नीचे करना है, ऊपर भी स्पेस के लिए 2 चेन लेना है। अब यहाँ पे जो मैं लूप बनाई थी वहाँ से फिर से 6 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। अब इसको खींच लीजिए और सबसे फर्स्ट वाला जो है लूप उसके ऊपर वाले, सॉरी डबल क्रोशे के ऊपर वाले लूप में जाके इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे खींच लीजिए। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर से 6 चेन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे में बनाई थी 1 डबल क्रोशे, उसके ऊपर वाले लूप में जाके इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है आपको, ठीक है। और फिर मैं 6 चेन लूँगी। 6 चेन करने के बाद फिर मैं उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं 6 चेन लूँगी और ये 8 रो चल रहा है फ्रेंड, मैं बात साथ में बताते भी जा रही हूँ, 8 रो। फिर यहाँ से 6 टाइम फिर से आपको डबल क्रोशे उस टाइप का जो पप के लिए मैं बना रही हूँ, तो वैसे रिपीट करना है आपको। सिक्स टाइम आपको बना लेना है। अब फिर से सेम वैसे ही रिपीट करना है पफ के लिए जैसे मैं बना रही हूँ हमेशा। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी और यहाँ 2 को स्किप करूँगी, 1 2 और 3 से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशे निकलेगा क्योंकि इधर भी 1 को स्किप करना है आपको, तो यहाँ टोटल आपका 4 होगा। ये देखिए इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है और 1 को स्किप मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पेस के लिए 3 चेन लेना है सबसे पहले और यहाँ पे नीचे इस तरह से काउंट करना है 1 2 3। 3 में आने के बाद आपको डबल क्रोशे कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन का स्पेस लूँगी, इस तरह से 5 चेन करने के बाद फिर से नीचे काउंट करना है आपको, तो 1 2 3 4 में इस तरह से आपको डबल क्रोशे कर देना है। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे
1 2 3 और 3 में इस तरह से 1 भी आपका स्किप हो गया और इस तरह से आपको डबल क्रोशे कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशे कर लेना है और इसे मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ तक मैं करके दिखाऊंगी। सेम वही रिपीट होगा फ्रेंड, इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसे जॉइंट भी कर चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करना है आपको। स्लिप स्टिच कर लीजिए। यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद 1 को आपको देखिए यहाँ पे स्किप हो गया ये। अब यहाँ से मैं 1 2 3 चेन बनाऊंगी और इसके बगल से भी डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ से ऐसा देखा जाए तो ये 2 आपका डबल क्रोशे कहलाएगा। ठीक है, चेन को मैं काउंट करूँगी। इधर भी 1 को स्किप की मैंने, यहाँ पर भी 1 को स्किप किया, इधर साइड भी इधर साइड भी। फिर से मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी और यहाँ से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी पफ तैयार करने के लिए। ठीक है, तो मैं उसे काउंट करके नहीं बता रही हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हो फ्रेंड। मैं स्लो में ही बना रही हूँ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा फास्ट नहीं है ये। वैसे भी आप रोक के भी इसे काउंट कर सकते हो। फिर देखिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से, यानी जब भी आप चेन लोगे तो 6 का ही आपको लेते हुए जाना है, 6 चेन लेना ही है इधर। फिर यहाँ पे जो लूप मैंने तैयार किया हुआ था वहाँ से मैं 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 12 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है, रिपीट करना है उसी चीज़ को। तो 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो मैं कुछ बात शेयर करना चाह रही थी। क्या होता है, मैं टाइम निकाल के रात को वीडियो बनाती हूँ और दोपहर के समय मैं इसे इसमें जैसे आपको बोलना होता है, क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत सारे आवाज़ रात को मैं बोल बोल के नहीं बना सकती हूँ, तो बाद में मैं इसे डब करती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ भी मिलता होगा मेरे बच्चे लोग के गेट खोलने का या बदमाशी करते रहते हैं, तो ये सब भी हो जाता है फ्रेंड। तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस बात के लिए भी। और फिर से मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से 6 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे मैं फिर से 6 टाइम निकालूंगी और इस तरह से मैं देखिए टाइम निकाल के इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आप लोग उस तरह से प्यार नहीं दे रहे हो। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो आ जाती है, देख रहे हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। नहीं देखोगे वो अलग बात है, जब बनाओगे तभी देखोगे, सही बात है, लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक आपको लाइक का ये दे दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और देखिए मैं फिर से यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। इधर साइड भी 1 को स्किप किया, इधर साइड भी 1 को स्किप कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे करूँगी, ये देखिए इधर साइड भी देखिए सेम, इधर साइड भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी। फर्स्ट में 3 चेन बनाना है आपको। फिर यहाँ पे 3 काउंट करने के बाद जहाँ 3 आएगा वहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन लेना है आपको और फिर से मैं यहाँ पे 4 काउंट करूँगी और 3 को स्किप करके 4 में मैं डबल क्रोशे करूँगी। तो ये 8 रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप कि मैं कैसे काउंट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, सॉरी यहाँ पे 5 चेन ही लेना था। फिर देखिए यहाँ पे तो मैं 4 को स्किप की और 5 में मैं डाली डबल क्रोशे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं जैसा कर रही हूँ वैसा कीजिए, अपने हिसाब से देखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे मैं 2 को स्किप की और 3 में मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, फिर यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली। तो इस तरह से ये पूरा मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेम इसी तरह से, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक बनाई थी
टोटल मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ 8 रो को। एट रो हो गया। तो ये देखिए 8 रो मैं पूरा यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब इसे मैं ज्वाइंट करूँगी। तो ज्वाइंट करने के लिए आपको इस तरह से 3 चेन लेना है और चेन को काउंट करने के लिए सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक जाऊँगी। ठीक है, यहाँ तक आ गई मैं। अब यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊँगी और 5 डबल क्रोशे निकालूंगी। यानी चेन को काउंट करोगे तो टोटल आपका 6 हो जाएगा, जैसे कि मैं पप को तैयार करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, और ये 9 रो चल रहा है, सबसे लास्ट वाला रो। यानी वैसे सबसे लास्ट रो नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें मैं ऑरेंज को भी यूज करूँगी। तो ये आपका ठीक है। तो इस तरह से 9 रो के लिए फिर से देखिए मैं 6 चेन बनाई और ये जो सबसे पहला वाला लूप है वहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये आप याद कीजिएगा, अच्छा से देखिएगा ध्यान से, इसको आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से कर ली। फिर अब इसके बगल में मैं फिर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। इधर 3 इधर 3, टोटल आपका 6 हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए धागे को मैं खींच लूँगी उनको, और सबसे फर्स्ट वाला से मैं नीडल्स को फंसाते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे नोट लगा लूँगी और फिर मैं 6 चेन बनाऊँगी। तो फर्स्ट में आपको सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए मैं 1 को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड में 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी लूप के अंदर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, लेकिन फर्स्ट में मैं 2 लूप के अंदर से निकाली थी, 3 इधर 3 इधर। ये 6 डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए पफ को तैयार करूँगी जैसे मैं कर रही हूँ हमेशा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से खींचते हुए आपको नोट लगा लेना है। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी और फिर से 1 को स्किप करते हुए उसके सेकेंड वाले से मैं फिर से पफ निकालूँगी और सेम यही चीज़ को मैं 2 में बना चुकी हूँ, 4 टाइम इसी तरह से रिपीट करूँगी। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे 6 पप बनना चाहिए। तुमने बेड में क्या क्या गिरा दिए बेटा, पूरा चींटी आ रहा है। नहीं पता क्या गिरा दिया। फिर हम बेड पे चढ़े ना, चींटी मेरे ऊपर चढ़ गया था। सेम इसी को रिपीट करना है फ्रेंड। सिक्स टाइम निकालना है 1 लूप के अंदर से, 1 को स्किप करना है। तो ये थोड़ा मैं फास्ट कर दी हूँ, 6 ही चेन है। तो यहाँ देखिए मैं नींद में यही करती हूँ गलती, रात के समय जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से कर रही थी, तो फिर मुझे लगा कि मैं मिस्टेक कर चुकी हूँ। तो मैं देखिए फिर से खोलूँगी, आप मत इसे देख के मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो यही देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से टाइम निकालती हूँ, रात के समय ही वीडियो शूट करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं और दिन के समय में इस तरह से अपने वॉइस में अपने आवाज़ में मैं इस तरह से डब कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। टोटल यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए पफ। ठीक है, फर्स्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 लूप के अंदर से आपको 3 निकालना है। ठीक है, उसके बाद 1 को स्किप कीजिए, 1 को स्किप करना है, 1 से पफ निकालना है, 1 को स्किप करना है, 1 से पफ को निकालना है। टोटल आपका 6 हो जाएगा और बीच में आपको 6 चेन का स्पेस लेना है। इस तरह से ये फ्लावर भी तैयार हो जाएगा, बहुत प्यारा सा दिख रहा है फ्लावर। अब ये देखिए पूरा यहाँ देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है ना। अब देखिए टोटल भी आपका 6 हो गया। अब यहाँ से मैं देखिए क्या करूँगी,
आप यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको अलग कलर देना है, जैसे यहाँ येलो हो गया, यहाँ पे आप पप की जगह पे यहाँ पे ऑरेंज दे सकते थे, बहुत अच्छा लगता। ये मुझे अभी आइडिया आ रहा है कि मैं ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, मैं बता दे रही हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए, फिर से मैं यहाँ पे पप बनाऊँगी। 6 चेन लेने के बाद वो जो 2 का स्पेस जो छोड़ी थी मैं, वहाँ से मैं एक और पप निकालूँगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड, बहुत अच्छा दिखेगा। कुछ कुछ आइडिया आप अपने से भी निकाल सकते हो। जितना कलरफुल, खासकर हम लोग इंडिया में जितना कलरफुल में हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत लोग कलरफुल पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं 5 चेन बनाऊंगी। जैसे मैं यहाँ तक 6 बना रही थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको 5 चेन बनाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। फिर मैं देखिए 5 चेन बना रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी। ये जो मैं चेन बना रही थी, चेन वाला जो आपका इधर साइड है, यहाँ से आपको हमेशा 5 चेन लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से जाने के लिए भी मैं 5 लूँगी जहाँ तक पप है। तो 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ देखिए पप जहाँ पे बनाई हूँ मैं, तो वहाँ पे इस तरह से आपको डबल क्रोशे 6 टाइम निकालना है पप बनाने के लिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है आपका, वहाँ पे हमेशा आपको 5 चेन लेना है। और जो फ्लावर मैं बना रही हूँ वहाँ पे आपको 6 लेते हुए जाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ जो मैं यहाँ बना रही थी वही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन लूँगी, यहाँ पे 5 नहीं लेना है। पप तक आपको इस पप के और इस पप के जितना भी स्पेस है वहाँ तक आपको 5 लेना है। और जो फ्लावर बन रहा है वहाँ पे आपको टोटल में 6 लेते हुए जाना है। ये देखिए मैं 6 चेन लेने के बाद फिर मैं देखिए इस लूप में 3 3 करके निकाल रही हूँ और पप तैयार करूँगी। फर्स्ट में आपको 2 लूप के अंदर से 3 3 करके निकालना है और इस तरह से 1 पप तैयार कर लेना है। फिर मैं देखिए स्पेस के लिए 6 चेन बना रही हूँ और 1 को स्किप कर रही हूँ नीचे में, और फिर उस लूप के अंदर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से टोटल को आपको रिपीट करना है 9 में। आपको समझ में आ गया ही होगा मैं जो बता रही हूँ। और ये देखिए मैं बताते बताते मुझे लगा कि सही बात है, मैं ऐसा करती तो ज़्यादा अच्छा दिखता, ये फ्लावर और भी निखर के आता। तो ये देखिए जब आप बताओगे उससे भी नॉलेज कुछ आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज रहता तो बहुत अच्छा लगता है। नारियल तेल लगा ले। लगा लो जाओ। मेरे को भी नारियल तेल दो ना। फिर से मैं देखिए यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर 5 चेन और फिर मैं यहाँ इस पप में आके इसके ऊपर में देखिए एक लूप है, यहाँ पे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दूंगी। ये आपका टोटल 9 रो कंप्लीट। अब इसके बाद आप चाहो तो उसी कलर से कर सकते हो या तो आप ऑरेंज कलर से भी कर सकते हो। ये जैसे मैं बॉर्डर के लिए ऑरेंज डाली हूँ तो आप उस तरह से ऑरेंज डाल सकते हो। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं ऑरेंज डालती तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं ऑरेंज ये जो पप बनाई थी वहाँ पे डालती तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑरेंज का यूज़ कर रही हूँ। बेटा अभी मम्मी क्या कर रही है बोलो ना, थोड़ा देर बोलने दो। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ और ये जो कली यहाँ से देखिए मैं 5 टाइम डबल, यहाँ ये जो 5 चेन बनाई थी वहाँ से आपको 6 सिंगल क्रोशे करना है, या 5 भी सिंगल क्रोशे कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए 5 भी निकाल सकते हो आप और 6 भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6 निकाल रही हूँ और फिर मैं इसके बगल में चले जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये दिखेगा कुछ। फिर मैं यहाँ से देखिए 5 सिंगल क्रोशे करते जा रही हूँ, 6 सिंगल क्रोशे करते जा रही हूँ। 5 वाले से आपको 6 निकालना है और 6 वाले से आपको 7 निकालना है। बस एक 1 का आपको 1 बढ़ा देना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से टोटल में आपको इस तरह से करते हुए जाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा कि अगर मैं पप की जगह पे ऑरेंज डाल देती हूँ और येलो की जगह पे पप को, तो ज़्यादा और भी अच्छा दिखता। तो मैं सोची कि आपको बता दूँ, आप लोग ऐसा कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 7 डाली, अब यहाँ पे डायरेक्ट आ जाऊँगी और फिर मैं यहाँ से 6 1 तो मैं जॉइंट कर रही हूँ और 6 मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको 10 रो को कंप्लीट करना है। टोटल 10 ही रो है ना। गर्मी में क्यों लगा रहा है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 11 चल रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका 11 रो चल रहा है। मैं 10 कभी बोली कभी 11। ये आपका 11 चल रहा है जो ऑरेंज वाला है। इस तरह से देखिए बीच में मैं क्या की थी, मैं बताना भूल गई थी। तो इधर साइड आपको 4 सिंगल क्रोशे करना है और फिर 4 चेन का स्पेस लेना है, फिर उसे जॉइंट करते हुए फिर 4 डबल क्रोशे करना है बीच में। इधर साइड 2 पप कंप्लीट करने के बाद जो बीच का जो आपका पप रहता है वहाँ पे आपको इस तरह से करना है। तो बहुत खूबसूरत सा ये दिखता है। ये मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरह से कंप्लीट करना है। बच्चे देखिए बदमाशी करने लगे हैं। तो ये देखिए ये पूरा आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा था फ्रेंड। ये जो मैं बनाई थी ये भी बहुत प्यारा सा है। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर हो जाता है कुछ, बहुत प्यारा सा दिखता है। ये देखिए इस तरह से। तो ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से नोट लगा लीजिए और उनको आप जो हमेशा बताती हूँ मैं इस तरह से अंदर की ओर कर लीजिए। तो ये देखिए ऐसे भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। और प्लेन भी आप रखोगे टोटल येलो कर दोगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कलरफुल पसंद है तो आप कलरफुल बनाइए। तो मैं दोनों दिखाती हूँ। मैं प्लेन भी बनाई हूँ। तो मैं इस तरह से पार्ट बाय पार्ट बना रही हूँ और इसे जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लाइट येलो कलर का भी बनाई हूँ और ये डार्क येलो है। तो इस तरह से मैं इसे बना के जॉइंट करूँगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में कर रही हूँ। टाइम देख लो। तो इस तरह से मैं जॉइंट करूँगी। ये देखिए बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं टेबल के लिए बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से पार्ट करके बनाऊँगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि मेरी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की